नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय रतनपुरा ब्लॉक में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के निवास पर हूं। आपको बता दें कि महेंद्र राजभर जी जल्दी गए थे लखनऊ, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से मिलकर आए हैं। तो बात करेंगे, लोकसभा चुनाव सामने है और प्रत्याशी भाजपा ने उतार दिया है, लेकिन सपा और बहुजन का प्रत्याशी भी बाकी है। तो महेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हैं, समस्त दर्शकों को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो। लखनऊ गए थे क्या और चर्चा हुई? ये लखनऊ हम पहली बार थोड़े गए थे। इस समय का जाना कुछ अलग है अध्यक्ष। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी थे राम दुलारे राजभर जी, और कई पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ कल लखनऊ पहुँचे। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे। काफ़ी उन्होंने समय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को उन्होंने दिया और हम नेताओं की बात विधिवत सुने और सुनने के बाद हम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किए, नेताओं को आश्वस्त किए कि आपकी पूरी फौज, आपकी पूरी टीम जैसे इंडिया गठबंधन के साथ है वैसे ईमानदारी से 24 के चुनाव में आपकी टीम प्रदर्शन करे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 24 के चुनाव में आपके किसी साथी को एडजस्टमेंट कर लूं। अगर एडजस्टमेंट हम न कर पावें तो चुनाव बीतने के बाद, चुनाव के पहले आपके नेताओं को आश्वस्त कर दूंगा। लोकसभा में नहीं एडजस्ट कर पाए, आश्वस्त करके चुनाव के बाद आपके दल को बहुत बड़ा सम्मान इंडिया गठबंधन आवलिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कोई बड़ा पद से नवाजने का काम करेंगे। ठीक है, तो जब सरकार बनेगी तब ना, नहीं बनी तब? सरकार बने तो भी, नहीं बने तो भी, ये तो बात मान रहे हैं ना कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई होगी देश में और प्रदेश में हम लोग जिस गठबंधन में जिसके साथ हैं, आप इतना जान लीजिए कि जो कहते हैं वो करते हैं। अभी अध्यक्ष साहब, आप एक बात बोल रहे थे, बोले भी कि राजभर, हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को समय दिए, तो राजभरों को समाजवादी क्या देगी इस लोकसभा चुनाव में? बताए तो आपको, तो आप ध्यान नहीं दे। नहीं, बस यही कि सम्मान मिल जाएगा, बस राजभर इसी पर वोट करें। नहीं, आप ध्यान नहीं दे पाए। जो देने के हैसियत में हैं और उनके साथ लगे हुए लोग, 12 महीना बीत गया एनडीए गठबंधन में रहते हुए, बनारस में बोरा लेकर के लोगों ने समाज को बुलाया था कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी थे। उन्होंने ऐलान करके कहा था कि राजभर को SC ST में जोड़ देंगे। आज लगभग 10 वर्ष होने जा रहा है, एक नेता वहीं हाथ पांव फैला करके मोदी जी, जोगी जी, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तब तक दूसरा नेता जो कम से कम 10 महीना कटोरा लेकर के भाजपा के गेट पर कि बाबा जी दे दीजिए, बाबा जी दे दीजिए, नहीं देंगे तो यहीं हम मरूंगा, 10 महीना इंतजार किए और 10 महीना से फेसबुक पर चला रहे हैं बाबा जी का फोटो लगा करके कि SC ST में हम ही समाज को हक हिस्सा अधिकार दिलवा सकता हूं। अरे दिलवा दी होते समाज को, समाज का इतना मुहब्बत होता, समाज से इतना लगाव प्रेम होता, तो जिस समाज के बल पर आपकी हैसियत बनी है उस गठबंधन में आप 11 महीना से हैं, कह दिए होते कि बाबा जी समाज को SC ST में आप जोड़ दीजिए,
इसके बाद हमको जो देना होगा दे दीजिएगा। ले ये कहने की कुवत नहीं है। अपने सत्ता में जाने के लिए 12 महीना आदमी कटोरा लेकर के भाजपा के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करता रहा। वो तो बोलते हैं कि विधानसभा में मैं ही एक ऐसा नेता हूँ जो राजभरों का आरक्षण की बात करता हूँ। है? अच्छा ये बताइए, ये बात तो आप अच्छी बात कहे हैं। हम देख रहा था आपका डिबेट, जो उनके बेटा से आपने पूछा, आप लोग सही चीज पूछ नहीं पाते हैं। तो किस तरह हिम्मत नहीं है आप लोगों की सही बात करने की। अध्यक्ष साहब आपने बताया किस तरह पूछा? नहीं, हिम्मत नहीं है। नहीं, अब किस तरह पूछा? आप लोग टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों नहीं उस व्यक्ति से पूछे कि 22 में गठबंधन में 17 सीट मिला था, 17 सीट में कई राजभर को आपने लड़ाया? तो ये तो कौन ये पूछेगा? आप बताइए। तो ओम प्रकाश राजभर ये बोलते हैं कि समाजवादी ने हमारे साथ खेला करते, अपना खुद आदमी देकर प्रत्याशी खड़ा कर दिया। समाजवादी ने खेला किया तो इनके बेटा के साथ नहीं किया? इनके बेटा के साथ भी तो करना चाहिए। हाँ? तो आप उस समय ये बात क्यों नहीं बनाई? ये बात आपको पूछना चाहिए। आप लोग उन लोगों की बात धरातल तक पहुंचाते हैं, दोनों तरफ से मीठ बनना चाहते हैं आप लोग। ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछना चाहिए। आप लोग देश के चौथा स्तंभ हैं। गरीब को हक, हिस्सा, अधिकार कैसे मिले, इस बात को आप लोग सत्ता तक पहुंचाने वाले लोग हैं। लेकिन सही बात पूछने की कुवत आप लोगों की नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि सही बात पूछेंगे हम लोग, हम चैनल के लोग सही बात पूछेंगे तो हम लोगों से लोग नाराज हो जाएंगे। तो महेंद्र जी टीआरपी ठीक है। महेंद्र भाई आप ये बात बताइए हमको कि क्या आपकी बात हम लोग नहीं पहुंचाते हैं समाज के पास, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जितनी अपनी पावर है उस हिसाब से हम लोग नहीं पहुंचाते हैं? तो उनसे भी पूछना चाहिए ना भाई। नहीं तो पूछते हैं ना, हम तो कई बार आरक्षण पर बात किए हैं अरविंद राजभर जी से। आरक्षण पर आपने बात किया नहीं, आरक्षण पर आपने बात किया। मैं कह रहा हूं कि 17 सीट जो इनको समाज को देना चाहिए, समाज के नौजवानों को देना चाहिए, उसमें से तो नहीं दे पाए। तो वो लोग नहीं सुनिए, उसमें से तो नहीं दे पाए। एक क्यों नहीं पूछे कि जो आपको देना था, जिसमें आपका अधिकार था, जिसमें आपकी दस्तखत थी, उसमें समाज के साथ क्यों आपने बेईमानी किया? अगर उसमें समाज के साथ आपने बेईमानी किया तो बाबा साहब का, बाबा आदित्यनाथ का फोटो लगा करके आप समाज के साथ धोखा दे रहे हो। अभी मैं आप जी बहुत बात बोल रहे हैं 17 सीट की बात, तो महेंद्र जी आप भी उस समय थे, उस समय आप नहीं विरोध किए, सरकार नहीं बनी, उसके बाद आपने विरोध शुरू कर दिया, तो उस टाइम विरोध क्यों नहीं कर दिया, बीच चुनाव क्यों नहीं छोड़ दिया? मेरे खून में दगा देना नहीं है। ये ओम प्रकाश राजभर के खून में दगा देना समाज को है। हमने हथियार उठाया था 19.5 बरिस के लिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो झंडा उठाया था, जंग के मैदान में कायर जंग छोड़ करके भागता है। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं कि समाज को धोखा देने का काम करूंगा। महेंद्र राजभर कल माननीय अखिलेश यादव जी से जो बात हुई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उनसे भी खुल करके कहा कि मेरे ये उम्मीदवार होंगे। आप उनसे पूछेंगे तो उनका नाम वो बता देंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने नहीं निकला हूँ। तो यहाँ राजभर आ रहा है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए राजनीति करने निकला हूँ। अब राजभर आ रहा है भाई, राजभर अब आ रहा है तो कितना राजभर का ये हित किए हैं, अब उसके हिसाब से इनको राजभर समाज लाइक करेगा या नहीं लाइक करेगा, अब तो ये समाज की बात है ना। अभी आप महेंद्र जी बोल रहे थे बात कि मैं अखिलेश यादव जी से बात हुई है, तो बहुत चर्चा चले थे कि आप घोसी लोकसभा से चुनाव खुद लड़ेंगे, ये बात सच है? देखिए, हमारा काम है, ये जो बोला करते थे कि समाज के लोगों मेरे साथ आप खड़ा हो जाओ, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करती है, मैं लीडर पैदा करूंगा। जो पपीता समाज बदे फुलनवा हो जाए उसमें खर्चाली ठोकता हूं, तब दर्द होता है। मैं तो कह रहा हूं ना, वही खर्चलिया थोड़ा सा मोट करके मैं ठोक दिया हूं, वही कमौत तो ये भी ना किए हैं, तब मैं खर्चलिया ठोक दिया हूं। हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ता मिल करके इस खर्चाली को मोटा कर दिए हैं, तब इन्हों का पिरात बा। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि महेंद्र राजभर सरकार बनने का इंतजार किए और जब सरकार नहीं बनी तो विरोध शुरू कर दी। देखिए, फिर कह रहा हूं, जो चीज़ सही है, क्षमता आपकी नहीं है उस पर तर्क और बहस करने का, लेकिन जो चीज़ गलत है
मैंने आपको कह दिया कि मेरे खून में जंग के मैदान में हथियार फेंकना नहीं है। ये अगर किसी के खून में है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। तो महेंद्र राजभर जी, हमारा सवाल ये है, अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इतना समझते समझते ओम प्रकाश राजभर को आपको 19 साल बीत गया, और लोग ये भी कहते हैं कि सेकंड ओम प्रकाश राजभर कहा जाता था महेंद्र राजभर। 19.5 वर्ष। हाँ, तो इतना साल कैसे लग गया? 19.5 वर्ष हैं? 19.5 साल लग गया उनको समझने में आपको? नहीं, समझने के लिए तो हम पहले भी समझते थे। तो बीच में क्यों नहीं चले कि नहीं हम चले, हम दूसरे तरफ? हमारे लिए जब जगह मिलेगा, महेंद्र राजभर 24 घंटा में 24 घंटा न तो अपने परिवार को बीमारी के हालत में इलाज कराया, न तो अपने बेटा और बेटी को कभी इलाज कराया, न तो देखने आया। 19.5 वर्ष जब समाज की लड़ाई सही दिशा में लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, तो महेंद्र राजभर उनके साथ था। और समाज की लड़ाई जब समाज को थोक भाव में सुहेल देव जी को आगे करके बेचना शुरू कर दिए मेरे भैया, तब महेंद्र राजभर वहाँ अब बिकने के लिए नहीं रहेगा। ये बतिया क्यों नहीं पूछते हैं कि आप बताइए, अब्बास अंसारी कै दिन के कार्यकर्ता थे? आप भी थे ना उस टाइम, क्यों नहीं विरोध किया? हैं? आप जब टिकट बट रहा था क्यों नहीं? कह तो दिया हूँ, आपको बताया तो हूँ, पार्टी नहीं छोड़े, लेकिन विरोध तो आप मैं विरोध किया हूँ। विरोध करने वाले लोगों के बेटा के सर पर हाथ रख करके पूछ लीजिएगा, आज भी उनके दल में है। उनके बेटा के सर पर हाथ रख करके पूछ लीजिएगा। मैं भी सुहेल देव जी का वंशज हूं, मैं भी अपने बेटा के सर पर हाथ रख करके कह दूंगा कि उस समय विरोध किया था कि नहीं। 1 दर्जन सुभाषपा के डोएटेड नेताओं को आप टिकट देकर के सदन तक पहुंचाइए, मैंने विरोध किया था। और उनका नाम बता दूंगा, बुला लीजिएगा, वो कह दीजिएगा कि तुम भी अपने औलाद को जिसको पैदा किए हो उसको लेकर के आ जाओ। और महेंद्र राजभर भी जिसको पैदा किया है उसको अपने सामने लेकर के चलाएगा, और सर पर बेटा के हाथ रख करके कहेगा कि नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर का गिरवान पकड़ा था। पूछिए, ये कभी पूछे आप? हम आपका चयन नहीं देखे हैं। अभी यही कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में आप उनसे साक्ष्य ले रहे थे, लेकिन जो चीज़ सही है वो चीज़ पूछने की कुवत आप लोगों की नहीं है। नहीं, तब कैसे आप कैसे चाह रहे हैं कि पूरा पुरानी बात को लेकर एकदम पूछना चाहिए। हम कह रहा हूं कि गलती जो व्यक्ति करेगा उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए। खाली बस चैनल पर आकर के सफाई दे। तो महेंद्र जी, तो राजनीति में तो जनता ना सजा देगी, राजनीति में जनता सजा देगी। अब उसी का कापिया जांचेगी 24 में ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि तो जनता तय करेगी ना। अब उसी का कापी जनता और समाज 24 में जांच देगी कि कितना आपने पढ़ा है, सही के डॉक्टर हैं कि गलत के डॉक्टर हैं। वे 24 में जनता नंबर दे देगी, घबराना नहीं है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में राजभर घोषी का आपकी बात माने कि महेंद्र ओम प्रकाश राजभर? इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। अभी उपचुनाव में आप रहे कि नहीं रहे? तो आप नहीं, इसी मौके है ना, इसी मौके है ना। बिल्कुल पूरी फौज के साथ ईमानदारी से क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं आप अपने गूगल महाराज से मांगते हैं कि 17 में जब आपका बेटा चुनाव यही मऊ सदर में लड़ा था तो आपके पास समय नहीं था? और यही उपचुनाव में दारा चौहान लड़ा था, दूसरे दल का नेता चुनाव लड़ा था। आप कितना दिन समय दिए हो, निकाल करके देखिए। ये क्यों नहीं पूछते? ये कौन पूछेगा? खाली महेंद्र राजभर पूछेंगे? आप कहना चाह रहे हैं कि पैसे के बल पर चले? अपने चैनल के माध्यम से आप जनता तक हम लोगों की आवाज को पहुंचाते हैं, तो सही चीज पूछने में कहा जाता है, लेकिन आपकी टीआरपी घट जाएगी। तो महेंद्र जी, हमारे कहने का मतलब है कि आप कहने का मतलब कि पैसे के बल पर चले गए दारा सिंह के पास प्रचार करने? अब आपको क्या लग रहा है? आप बताइए ना, हम तो नहीं। आपको क्या लग रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, आपको क्या लग रहा है? आप बताएं, साबित करिए ना कि पैसे की वजह से दारा सिंह आखिर में महेंद्र राजभर उनका डोएटेड कार्यकर्ता था। 17 में उन्होंने टिकट दिया था, एक दिन प्रचार करने नहीं आए। आप निकाल करके गूगल महाराज से देख लीजिए, एक दिन प्रचार करने नहीं आए। गठबंधन का उम्मीदवार दूसरे दल का था, उसके लिए पूरी एड़ी चोटी बाप बेटा सब लोग मिलकर के एड़ी चोटी लगा दिए। आखिरकार वजह का था, इसका मतलब कि आपके दिमाग में ये नाच रहा है कि समाज का कोई नौजवान आगे न बढ़ पावे। समाज का नौजवान अगर आगे बढ़ जाएगा तो हमारा कद कम हो जाएगा। वो लोग तो बोलते हैं कि 19.5 साल महेंद्र राजभर थे तो सुभाषपा की देने कि आप लीडर बने। नहीं, वो तो आपके चैनल पर ही बोले हैं ना कि महेंद्र राजभर मेरे पैसा से चलता था, मेरा कपड़ा पहनता था, मेरा खाना खाता था, मेरे तेल से चलता था। हम तो सतवा छोड़ दिया हूँ ना,
साथ छोड़ दिए हो ना, और साथ छोड़े हुए 2 बरिस हो गया लगभग ना। हैं आखिरकार अब कहाँ से मैं चल रहा हूँ। जिस समाज के बल पर वो नेतागिरी करते हैं, जो समाज जमीन से ऊंचाई तक पहुंचाया है उनको, वही समाज महेंद्र राजभर को भी आज चलवा रहा है। तो तकलीफ हो रही है ना। तो बोलते हैं कि उनको सपा पीछे से बैकअप दे रही है। हैं? तो बोल रहे हैं कि जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं, ड्राइवर नहीं, हाँ। 24 घंटा के अंदर उस आदमी के पास गाड़ी पहुंच गया। अरे महाराज, तो उस व्यक्ति को इस बात को कहने में शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी बैकिंग सपा कर रही है तो उनकी भी बैकिंग तो भाजपा कर रही है। वो तो बोलते हैं ये हमारे, क्यों नहीं पूछते हैं? तो बोलते हैं 4-5 हमारा विधायक जीत गए हैं, मंत्री हैं, तो अपना चल रहा है। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं, अपने चैनल पर कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे 4-5 विधायक हैं। जैसे 5-6 विधायक जीते हैं। हाँ, 5-6 विधायक आप कह रहे हैं ना। मान लीजिए कि वो सत्ता में है, तो सत्ता के भाई जानते हैं, सब लोग सलाम करते हैं। आप कह रहे हैं ना कि 5-6 विधायक को कहते हैं। जीते तो सही चीज हुई, क्यों नहीं पूछते हैं कि आप फिर क्यों कहते हैं कि वो अखिलेश यादव के विधायक थे? दोनों बात आप ही कहेंगे। 17 थे ना। नहीं, हमारी बात सुनिए। 17 थे। नहीं, हमारी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि 5-6 विधायक मेरे हैं, कह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। दोनों बात आप ही कह सकते हैं। तो राज्यसभा, इस बारीकी को कौन पूछेगा? राज्यसभा चुनाव में आप लोग अपना मेरिट बनाइए। सुनिए, आप लोग अपना चैनल लेकर के ओम प्रकाश राजभर के यहाँ, उनके बेटा के यहाँ जा करके अपना टीआरपी बढ़ाइए आप लोग। ठीक है महेंद्र भाई, हमारा सवाल ये है कि अभी राज्यसभा चुनाव हुआ, जो राय साहब धोखा दे राज्यसभा चुनाव में, तो समाजवादी के ही थे न प्रत्याशी विधायक, झंडा बैनर तो इनका था, उस टाइम आप भी थे। तो जो राज्यसभा चुनाव में वो समाजवादी को वोट दे दिए थे, तो साबित किए ना कि मैं समाजवादी का ही आदमी था। राज्यसभा में समाजवादी को वोट दिए थे? अभी दिए नहीं, जफराबाद के विधायक साहब। उनसे पूछिए, ओम प्रकाश राजभर का होते, जैसे आप कहे हैं कि 5-6 विधायक ओम प्रकाश राजभर चैनल पाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ, आखिरकार क्यों चले गए वहाँ? ये तो इसका जवाब तो ओम प्रकाश राजभर देंगे कि महेंद्र राजभर देंगे, ये चीज़ आपको पूछना चाहिए। दूसरा चीज़ ओम प्रकाश राजभर से आपको पूछना चाहिए कि क्या भाई राजभर जी, आज 4 ठो निगम बांट रहे हैं, 4 ठो MLC बांट रहे हैं। अरे अपने तो मिलते ना बाबा, वो रहता तो 4 पूड़ी लहा लेता। अपने तक 12 महीना इंतजार कैला। अब कार्यकर्तन के जोश भरे खातिर बोला 4 गो MLC मिली। अब जेकर जेकर भाग्य होई, ये विधानसभा तक 4 गो MLC आ 20 गो निगम पर लेकर के जाएंगे। कार्यकर्ताओं को कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारा कि आपका कार्यक्रम होने जा रहा है 12 तारीख को, इस पर क्या कहेंगे? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तत्वाधान में महाराजा सुहेलदेव की जयंती, हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ पूरे मऊ जनपद के तमाम नेता इकट्ठा हुए। लोगों ने तय किया कि अध्यक्ष जी, एक कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। हमने मोहर लगा दिया कि भाई जो आप लोग तय किए हैं, महेंद्र राजभर आप लोगों के तय के साथ है। तो अपना लोग लग करके तैयारी में लगे हुए लोग हैं, तैयारी लोग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ तैयारी हो रहा है। हाँ, आपको न्योता दूंगा, इस समय से आप उस न्योता में आ जाइएगा। नहीं चमचम मोहन भोग रसमलाई पूरी मिलेगा तो बतासा जरूर हम लोग खिला देंगे। आप बिल्कुल आएंगे, दिया जाएगा। बिल्कुल आएंगे महेंद्र जी, बिल्कुल आएंगे। अब राज तक न्यूज़ चैनल को समय दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। ये थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। वही पुरानी बातें और लोकसभा में, और इनका कहना का मतलब ये है कि जो घोसी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें राजभर हमारे साथ रहेंगे और उनका नतीजा निकलेगा। अब तो जनता तय करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।